Now, in class 8, today we will study about chapter 5, data handling of class 8. In previous class, you have studied three types of representation of data graphically. पहला जो है पिक्टोग्राफ, जिसे हम पिक्चर के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को. दूसरा है बार ग्राफ, जिसमें बार्स होते हैं और उस बार्स के द्वारा हम बार ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. और तीसरा है डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में दो पेयर के रूप में बार्स होते हैं, जिसमें हम कंपैरेटिवली तुलना करने के लिए दो डाटा का कंपैरिजन करने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको आपने क्लास 7 में पढ़ लिया है. इस क्लास 8 में हम जो है डाटा को कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं इसको हम पढ़ेंगे. तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग ए डाटा, एक डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इससे पहले रॉ डाटा क्या होता है. द डाटा अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. ठीक है, ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, अर्थात किसी टेबल में नहीं होता है, किसी व्यवस्थित रूप में नहीं होता है, तो उसको हम रॉ डाटा कहते हैं. अब रॉ डाटा से कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है. अब इसके लिए कंसीडर द रॉ डाटा प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स टू लाइक देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स का उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इसको नोट किया गया. तो एक क्रमशः है आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, साइंस, आर्ट, इंग्लिश एंड मैथ्स. ये 10 स्टूडेंट के द्वारा उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया है. तो ये जो डाटा गिवन है ये रॉ डाटा बोलते हैं. अब इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. तो इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं. इसमें 3 कॉलम्स लिखेंगे. तो पहला जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट. दूसरा जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे टैली मार्क्स. और तीसरा जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 3 कॉलम हम बना लेंगे. अब उसमें पहला जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आर्ट लेते हैं. आर्ट, तो आर्ट कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं. तो आर्ट 1 है, फिर यहाँ 2 है और 3 है. तो आर्ट लाइक करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 3 लाइन हम ड्रा करेंगे. और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको 3 लिखेंगे. इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट यदि मैथ लेते हैं तो मैथ्स में 1 स्टूडेंट, 2 एंड 3. मैथ्स भी 3 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे. ऐसे ही साइंस. तो साइंस भी आप देख रहे हैं 1, 2. साइंस केवल 2 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे. इस तरह देखते हैं इंग्लिश. तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2. इंग्लिश लाइक करने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे. अब यहाँ जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको हम ऐड कर सकते हैं. 3, 6, 2, 8 एंड 2, 10. यहाँ टोटल स्टूडेंट होगा, टोटल स्टूडेंट्स 10 होगा. इस तरह से डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इस टेबुलर फॉर्म में जो है डाटा का स्टडी और आसान हो गया. इजीली हम कर सकते हैं ये आर्ट लाइक करने वाले 3 स्टूडेंट हैं, मैथ्स लाइक करने वाले 3 हैं, साइंस लाइक करने वाले 2 स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लाइक करने वाले 2 स्टूडेंट्स. तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसका हम दूसरा एक नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी. इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी का यह मतलब होता है कि कोई जो डाटा वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार काउंटिंग में आ रहा है. तो इसी को हम जो लास्ट कॉलम है इसको फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी रॉ डाटा को एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में. आगे हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग डाटा.
grouping data. तो इसमें हम कुछ स्टूडेंट्स के मैथ सब्जेक्ट में 50 में से कितने नंबर पाए हैं, 20 स्टूडेंट्स का यहाँ रॉ डाटा लिखा गया है। तो 21, 10, 30, 22, 23 इस तरह से ये मार्क्स दिया गया है। तो इसको हम रॉ डाटा बोलेंगे। तो इसमें हमको ग्रुप बनाना है, ग्रुपिंग डाटा करना है। तो यहाँ मार्क्स देख रहे हैं, मिनिमम जो मार्क्स है वो 5 है और जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 49 है। तो चूँकि ये 50 में से मार्क्स पाए गए हैं, तो इस मार्क्स को हम 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इसके लिए हमको 3 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो एक में लिखते हैं ग्रुप्स, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टैली मार्क्स और तीसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको यहाँ 3 कॉलम्स बनाने हैं। अब यहाँ ग्रुप जो है हम 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो इस तरह से पहला जो ग्रुप बना 0 से 10, दूसरा जो ग्रुप बना हमारा 10 से 20, फिर तीसरा बनेगा 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50। ये कितने ग्रुप हमारे बन गए? तो 5 ग्रुप बन गए, 10-10 के ग्रुप बन गए। अब हमको यह देखना है कि 0 से लेकर और 10 के नीचे तक, 10 के पहले तक कितने ऐसे मार्क्स हो रहे हैं, या ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 0 से लेकर के और 10 से कम नंबर तक पाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे, एक मान लीजिए ये यहाँ 5 मार्क्स है, केवल एक 5 मार्क्स है जो 0 और 10 के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे 5 टैली मार्क बनाएंगे। इसके लिए 4 लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं और 5वें लाइन से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इस 5 रिप्रेजेंट करें, ये 0 से लेकर 10 के बीच में केवल जो है 5 है। तो यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ 1 स्टूडेंट लिखेंगे। एक था दूसरा 10 से 20। तो 10 से 20 के बीच में इसमें 10 भी शामिल होगा, लेकिन 20 जो है 20 को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए एक 10 मार्क्स ये है, उसके बाद ये 12, 2 हो गया, 2, उसके बाद यहाँ 18, 3 हो गया, और फिर एक यहाँ 10 हो गया, 4 हो गया। यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में नंबर पाए हैं। तो यहाँ 4 लाइन लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। ऐसे ही 20 से 30 के बीच में देखेंगे, इसमें 20 शामिल होगा लेकिन 30 शामिल नहीं होगा, 30 को नहीं काउंट करेंगे। तो ऐसा नंबर जो है, एक यहाँ 21 है, दूसरा यहाँ 22 है, 2 हो गया, 23, 3 हो गया, 23 के बाद यहाँ 25, 4 हो गया, फिर 25 के बाद अब यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ भी हम यहाँ 4 लाइन यहाँ ड्रा करेंगे टैली मार्क में और यहाँ लिख देंगे 4। ऐसे ही अब देखते हैं 30 to 40, 30 to 40 के बीच में देखिए एक 30 हो गया, एक यहाँ देखिए 37, 2, यहाँ 35, 3, 31, 4, 36, 5। तो इस तरह 5 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ 4 लाइन ड्रा करेंगे, 5 से काट देंगे, तो यहाँ 5 हो गया। ऐसे ही जो लास्ट ग्रुप है 40 to 50, इसके बीच में हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ 42, 44, 2 हो गया, 46, 3, 47, 4, 49, 5 और 48, 6। तो यहाँ पर जो है 6 इसमें रहेगा, टैली मार्क में 6 हो गया और यहाँ 6। अब लास्ट में हम टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे। तो 1, 4, 4, 5 एंड 6, ये आपका 20।
और यहाँ शुरू में 20 स्टूडेंट्स का यहाँ मार्क्स दिया गया, तो यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ये आ जाए। तो इस तरह से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं।